Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing great at home. Yes my dear students, in today's lesson we are going to do workbook page number 41. Yes, as we have studied about the energy, that what is energy, and also about the transformation of energy from our textbook. Now we will do our workbook page, in which we will do an exercise about the transformation of energy. First of all, there is a question on this page. The question number 1 is, what is the transformation of energy? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ठीक है, सो द आंसर इज़ द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म इज़ नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. येस माय डियर स्टूडेंट्स, as we have discussed that energy can neither be created or nor destroyed, but it can be changed from one form to another form. तो एनर्जी का अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होना, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. अब हमें अगर इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में ही एक एग्जांपल हमसे पूछी गई है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. यस, अगर हमारे घरों में एक सोलर सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है, सोलर सिस्टम से अब हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को? देखिए, सोलर सिस्टम क्या करता है? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. यानी एनर्जी पहले किस में थी, किस फॉर्म में थी? सोलर की फॉर्म में. ठीक है, सोलर एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आगे बैटरीज रखी हुई हैं हम लोगों ने, वो बैटरीज में स्टोर होगी, तो वो कौन सी एनर्जी बन जाएगी? वो केमिकल एनर्जी बन जाएगी स्टोर्ड फॉर्म में. ठीक है, वही केमिकल एनर्जी जो है वो हम यूज़ करते हैं, आगे वो कन्वर्ट होती है अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वैसे कन्वर्ट होती है, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारी जो अगर पंखा अगर हम चला रहे हैं तो वो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी. तो ये क्या है? डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में. जिस आप कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है. ठीक है, सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. Okay, the question number C is, part C is, identify in what forms of the energies are transforming into. कौन सी फॉर्म में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं. ठीक है, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. फर्स्ट वन दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ एन एप्पल जो है, उसमें कौन सी है? केमिकल एनर्जी. फूड के अंदर जो स्टोर फॉर्म में एनर्जी पाई जाती है वो कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी होती है. और इसी तरह से नेक्स्ट जो है उसे अगर हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो कहाँ हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं? वो एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में. तो ये हमारा डन किया गया है. अब सेकंड वन जो है वो हमने खुद से करना है. सेकंड वन में आपको एक स्विच नज़र आ रहा होगा. स्विच में कौन सी एनर्जी है? दैट वन इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इसी तरह से वो जो स्विच अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो है केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रहा है. एंड द सेकंड वन इज़ देयर इज़ अ स्विच एंड ऑल्सो अ लाइट बल्ब. ठीक है, लैम्प हमें दिया गया है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी किस में? स्विच में. ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होगी? लाइट एनर्जी में. लैम्प उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा? लाइट एनर्जी में. ठीक है, थर्ड वन इज़ सोलर एनर्जी. ठीक है, सूरज हमें नज़र आ रहा है, एक साइड पे सन है, और सेकंड वन इज़ दी प्लांट. ठीक है, तो सूरज से आने वाली कौन सी होगी? सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में? लाइट एनर्जी की सूरत में. ठीक है, लाइट एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. इस पेट्रोलियम. ठीक है, तो पेट्रोल के अंदर कौन सा होगा? केमिकल एनर्जी होगी, और वही केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी मैकेनिकल एनर्जी में, जब कोई भी कार जो है वो फ्यूल यूज़ करते हुए रन करेगी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इन बैटरीज या सेल्स के अंदर कौन सी पाई जाती है? उसके अंदर एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है, और वही केमिकल एनर्जी नेक्स्ट अगर कोई लाइट यूटिलाइज़ करेगी तो ये केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइट एनर्जी में. ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज एन इजी topic, transformation of energy. So read it and also learn this page and do your workbook page number 41. I hope you have understand it. Thank you so much.